हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आकर्षित कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी अद्भुत कहानी है, राजक बिटियक बिया सांपे से। जी हाँ, ये बहुत ही यूनिक और नई कहानी है, आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो कहानी सुनने से पहले एक बार दोनों हाथ जोड़ के प्रेम से बोल दीजिए औशान मैया की जय। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रहने राजा के लड़का। तो जोन राजा के लड़का रहने उनके महतारी बाप मने मर गए रहे पहले में। तो राजा के लड़का मने जवान तो हो ही गए रहे, लेकिन बियाह नाई भय रहा। और उनके भाई धन दौलत बहुत रहा, राजा रहबे कैल रहने तो धन दौलत तो रहबे करी भाई। अब सब मने जौन उनके मंत्री उंत्री रहे यह सोचें कि राजा के बियाह वह लड़की से होए जौन लड़की घर मने संभाल ले पूरा। काहे से भाई, अगर मान लो बहुत बड़े घर के लड़की आई तो काम काज करबे नहीं करी तो घर कहाँ से संभारी, कहाँ से अपन जिम्मेदारी निभाई। तो यह कुछ मने बहुत सोचत विचारत सब जनी मंत्री उंत्री रहने सोचत रहने, अगर केहो गरीब घर के बिटिया आई जाए तो पूरा घर संभाल ले और इनके जिंदगी संवर जात। मने यह नाते भाई, अगर मेहरारू सही मिल जात वह तो ज़िंदगी तो ऐसे संवर जात है। वो अपन जिम्मेदारी अच्छे से देख ले, घर में हर एक चीज़ देखे सुने, अच्छे से रहे, खुशहाल रहे, सबके राखे। तो यह सबके तमन्ना रहत है, कामना रहत है भाई। तो खोजे मने खोजब शुरू कईने और सब जनी विचार करते रहने। अब खोजब शुरू किए, ऐसा खोजत खोजत मने एक गरीब घर के एक ठो बिटिया मिलल। वो रहल बहुत सुंदर रहल, काम काज भी बहुत बढ़िया से करती रहल भाई। गरीब रहल तो गरीबी में बहुत ज़्यादा मने झेले रहल और काम उम अपन आरा अच्छे से करे, मने जौन काम रहे अच्छे से करें। तो ओके देख के सब जनी लोभाई गए, कहने मने राजा के बियाह अगर यह बिटिया से हो जात तो बहुत बढ़िया रहत और उनके ज़िंदगी संवर जात। तो यह कुल आपस में बने बातचीत भय। ओकरे बाद लड़का से बताएं, लड़को हाँ बोलिस, लड़का देखिस पसंद आई गए लड़की। ओकरे बाद यह सब गए अपन वह मने उनके माए दादा लगे गए कि अपने बिटिया के बियाह हमरे राजा से कह दियो। अब भाई वह सबके तो मने खुशी के ठिकाना नहीं रहा, काहे से गरीबे बिटिया के पूछत है भाई। और जेकरे घरे पैसा नहीं रहा थे ओकर तो मने ओकरी जिंदगी में अचानक से केहो आई जाए राजा महाराजा के लड़का या बहुत गड़े मने बड़े घर के लड़का के शादी के रिश्ता आई जाए तो भाई जिंदगी तो ऐसे मने उनका संवर जात है। अब जैसे सुने बहुत खुश भये, बहुत खुश भये, हमार भाग जाग गए, हमरे बिटिया के भाग जाग गए। चलो भाई सब राजी हो गए। ओकरे बाद बियाह हो गया राजा के हिसाब से। भाई राजा रहने तो धूमधाम से तो बियाह मने होबे करी। वह अपने हिसाब से अपन खर्च बर्च किए और बियाह मने हो ही गए। बियाह हो ही गए। अब यह गई उनके घरे, भाई वह राजा रहने तो यऊ बियाह हो ही गए तो रानी बनी गई। तो राजा रानी दोनों जनी बहुत बढ़िया मने सुंदर जोड़ा मिल गए। काहे से जे देखे बड़ा खुश हो जाए, हे ई तो बड़ा सुंदर मेहरारू पाए। राजा मने सुंदर तो रहबे किए रहे और मेहरारू भी बहुत सुंदर पाए गए। तो मने अब तो सबके अच्छा लागल, मने जोड़ा बहुत बढ़िया लागत रहा, बहुत बढ़िया लागत रहा। यह सब मने पूरे मोहल्ला में चर्चा पूरे राज में चले लागल। चलो उनके ज़िंदगी अच्छे से अपन कटे लागल। भाई मेहरारू अच्छे से पाई गई तो ज़िंदगी खुशहाल हो गया, ऐसे कटे लागल। लेकिन ओकरे बाद मने राजा जौन उनके मेहरारू रही उन्हें बहुत मानत रहने। यह नाते वह कामकाज तो करबे करें, घर तो संभालें ही, लेकिन साथ साथ पूजा पाठ भी बहुत करत रही। ओसे और घर में भाई शांति बना रहत रहा। काहे से जौन मेहरारू टाइम से पूजा पाठ दिया बाती जलावत ही तो उ घर वैसे स्वर्गीयस लागत है। ओमें और बढ़िया से लागत है, मने पूरा घर के माहौल वे दूसर कुछ होत है। यही नाते राजा और बहुत ज़्यादा उन्हें मोहात रहने, बहुत मने जौन रानी कहे कुल माने। तो ऐसे ऐसे कुछ दिन मने हो ही गए। अब रानी के मन में आए कि एक ठो हम मंदिर बनवाई। तो यह रानी से मने राजा से कहे लागी रानी,
और मंदिर केकर बनवई है मने अवसान माता, काहे से वह कहूँ सुने रही माता का कहानी तो उन्हें बड़ा नीक लागत रहा। और पूजा पाठ भी भाई करत रही तो उन्हें बहुत विश्वास रहा। तो वह कही राजा से, ए राजा, अगर तू एक ठो बात मानो तो कही। अब राजा कहना मने काहे यह मेरे तू कहती तू मने आदेश तो दे तहार कुल बात मान जाई। काहे से वह जानत रहा न, उन्हें विश्वास रहा न कि रानी कुछ गलत चीज नाई कही है, न कुछ गलत चीज मनी है। मने जब से आए रही तब से कोनो वह गलती करते नहीं रही। यही नाते राजा जौन रहना उन्हें बहुत विश्वास रहा रानी के ऊपर। अब जब रानी कही कि हमें मने एक ठो मंदिर बनवाए दो माता रानी के, वह कहना ठीक बा भाई, एमे है कौन बड़ी बात बा भाई, रुपया पैसा तो उन्हें कौनो कमी रहा नहीं। अपन मने जैसे रानी कही वैसे वह अपन बनवाए शुरू किए। कुछ दिन में मंदिर बनी गए और रानी फिर वही मंदिर में अपन पूजा भी करे जाए, घर के काम काज भी देखें और पूजा पाठ भी करें। काम काज कौन रहा भाई, रानी रहबे किए रही, आगे पीछे नौकर लगबे किए रही। लेकिन ओकरे बाद भी जैसे टाइम से कहाँ का होत बा, हर एक जिम्मेदारी जैसे टाइम से खाना पानी, राजा का ख्याल रखब, ये कुल जिम्मेदारी होत है। लेकिन वह मने जौन भी जिम्मेदारी पड़े अच्छे से निभाएं और पूजा पाठ भी करें। तब उनके साथे साथे मने रानी के साथे साथे राजो भी कबो कबो पूजा पाठ करे जाए। दोनों जनी जिंदगी बहुत खुशहाल रहा। और कुछ दिन बीता तो मने रानी गर्भवती हो गई और खुशी भय। तो जब गर्भवती हो गई तो राजा और खुश भय, मने मोहल्ला भर में पूरे राज में मिठाई उठाई बंटवाए अच्छे से। और मने पूजा पाठ भी किए भाई। पूजा पाठ तो वह मैंने रोज करते रही और खुशी हुई कि भाई लड़का के नहीं चाहत है क्यों। अगर मेहरारू मने शादी भय जगह जगह मेहरारू गर्भवती हो जाती कितना खुश होते पहला पहला वो बच्चा। चलो माता रानी कृपा से मने एक ठू बिटिया उनके हो गए। 9 महीना बाद उनके एक ठू बिटिया भय। अब राजा रानी बड़ा खुश भय बिटिया पाई के। और ऐसे ऐसे मने दिन कटत रहा। अब एक दिन का भय राजा कहना आज हमार शिकार खेले मन कहत बा। कबो कबो वह शिकार पे मनी जात रहना भाई, राजा होए तो राजा तो पुरान आदत है कि शिकार बिना खेले कहाँ उनका जीव मानत है। तो रोज तो ना ही जाए लेकिन कबो कबो जाए। अब एक दिन यह शिकार खेले गए तो जंगल में जब पहुँचे तो वहाँ एक ठू मने इन्हें बिटिया मिलल। मने वो बिटिया जवान रहल मने सयान रहल। तो इन्हें देख के राजा के वो बहुत रोवे लागल। तो राजा कहने काहे तू रोवत हुई इतना। अब वह मने जोन रही बिटियावा वह कहीं कि हमें तू अपने साथ ले चलो। वह कहने हम कैसे तुझे अपने साथ ले चली, हमारे एक मेहरारू बा एक लड़का बा, हम तुझे कैसे साथे ले चली। वह कहीं ना ले चलो मने बहुत रोवे लागी जिद करे लागी वह। लेकिन राजा बढ़िया रहे भाई, वह अपने मेहरारू बहुत मानत मोहात रहे। एक नाते वह एक ना ही हजार ना ही कहें। तो जब उनका नाई मने बात नाई माने राजा तो फिर वह दिमाग लगाई। वह कहीं अच्छा तू ले चलो, हमें ब्याह न करो, हम तो मने अपने घर में केवल राखे, हम तहार कुल काम काज कैल करब, ले चलो। गोड़ पकड़ के रोवत ही चानत थी। अब वह उनके मने राजा के समझ में ना आया होत वह का करें का न करें भाई। ऐसा अचानक में जब क्या हो मिल जाता है। अब कितनों वह पीछे छुड़ावे चाहते हैं लेकिन वो मानत ना ही कहती ले चलो हमें ऐसे मने हमसे बियाह न करो, अपने घर में नौकर बनाए के रखे। ये दुनिया भर के मने नौटंकी कहे लागी रोवे लागी उतने बिलक बिलक। अब राजा दया आई गए। जब दया आई गए तो राजा कहना अच्छा चलो, लेकिन हम तो से बियाह ना करब, हमार बिटिया बा हमार मेहरारू बा, हम बहुत ओके मानीला मोहाइला। वह कहीं ठीक बा, हम तोरे घर कर मने काम काज करब। अब जब राजा लेके आए और कुल बात अपने रानी से बतावे लागे। और बाद ये जौन लेके आए रहे जंगलवा से जोने बिटियावा के ये मने कुल घर का काम उम करे लागी बढ़िया से। तो रानी भी खुशी होई कि भाई उनका क्यों हेल्प करे वाला आई गए। तो रानी भी बड़ा खुश भई कि चलो हमरे मने हमार हाथ बटाओ थी काम काज करत थी। तो कुछ दिन तो मने ऐसे चले लागल।
ऐसे चलत रहा तो जब 4-6 महीना बीती गए तब ओकरे बाद ये अपन खेल खेलब चालू की। अब जब जान ही गई कि हमरे काम सब बहुत खुश हो गए बा, ओकरे बाद ये जिद पकड़े लागी कि हमहुस बियाह कैलो, हमहुस बियाह करो कैलो, चाहे कुछ न मने दिहो लिहो मने कुछ न करो, लेकिन बियाह हमसे कैलो, ऐसा नाय अच्छा लागत बा, नाय अच्छा लागत बा। अब बहुत जिद्दियाए लागी, रोवे लागी। अब रानी की दया आई गए और राजा तो मना करते रहे। रानी की दया आई गए, सही बात है, जवान बिटिया ऐसे अपने घर में बाय तो सब काव कही। अब इतना वह मने जिद्दियाई गई, यह मेर पलझाई कि मने रानी पलझ गई तो ओकरे बाद राजो के पलझाई ली। भाई जब रानी पलझी गई तो राजो के हाँ भरवाई ली। अब राजा के उनके बियाह हो ही गया। अब रानी के दुई मने राजा के दुई रानी हो गई। और जब दुई रानी हो गई तो चलो कुछ दिन तो मने मिलजुल के वह काम करते रही, मने पता नहीं चला कि का इनके मन में वह। लेकिन जैसे जैसे समय बीते लागल, अब यह जो छोटकी रानी रही तो उन बड़की रानी के देख के, उनके लड़का के देख के जरे लागी, बड़ा ईर्षा करे लागी। मने उन्हें बहुत ऊ लागे कि यह हमरे साथे न रहें और इन्हें राजा बहुत मोहात थे, मानत थे। यह कुल उनके मन में चलत रहा और वह 3-5 मने करत रही, मने मन सोचत रही और सोचत रही कैसे हम का करी, कौन ऐसा उपाय करी कि यह हमार घर छोड़ के मने चल जाए रानी राजा की ज़िंदगी से, हम ही केवल रह जाई। और उनके बिटियो यह राजा के बड़ी होवे लागल। लाल भाई समय धीरे धीरे बीतत रहा, मने 3-4 साल का हो गई रहल। और ओकरे बाद यह मने अब 3-5 मन में अपन सोचे विचारे लागी। अब दिमाग लगाए एक दाई भाई बियाह हो ही गया, एक दाई पलझाई लिए रही, दुई दाई पलझाई, एक दाई जंगल से आई फिर बियाह करे पलझाई ली। अब उनने अपन उनका कुछ भाई रव भाव मिल ही गए कि मने उन्हें कैसे हम हाँ हाँ भरवाए। अब ऐसे ऐसे चले लागल तो बाद में एक दिन ये जिद्दियाई गई कि या तो घर में हम रहा या तो यह रही है। और यह कुछ नहीं करती, ननका बिटिया कुछ नहीं करती, ऐसे बैठ के खाती, कुल काम धाम हम करती और चाहे यह रही है घर में चाहे हम रहा। अब का करे राजा, अब राजा तो बड़ा परेशान हो गए भाई। काहे से वह अपने पहल की रानी बड़ा मुहात रहे, उनका यह मेर मने चाल स्वभाव रहा कि वह से वह उनकी ओर खींचा, मने हरदम खिंचाव रहे, इतना वह माने मुहाए, उनका कुल बात माने। लेकिन अब भाई ये नहु रानी हो गए रही और ये अपन कुन मने 3-5 अपन करे लागी। अब वो ऐसन ऐसन रास्ता ढूंढे लागी कि मने अब उनके घर में लड़ाई झगड़ा होवे लागल। तो राजा एक दिन तंग आए के का किए कि मने हाँ हाँ बोल दिए तो कहीं इन्हें ले जाए कि जंगल तू छोड़ी आओ। अब राजा कहने ठीक बा भाई, उनहु परेशान हो गए रहे का करें। और यार वह मने पूजा पाठ अपन तो करते रही और मने पूजा पाठ करे लागे रही। अब जब वह कहीं जंगल छोड़ी आओ, अब राजा मने दोनों जनी कहें चलो जंगल छोड़ी आई। लेकिन उनके मन में चलत रहा हम कैसे अपने रानी के जंगल में छोड़ दी, कैसे छोड़ दी। तो वह का किए जंगल में एक घर बनवाई दिए, उन्हें कुल मने कुल व्यवस्था कर दिए अच्छे से, मने कोनो कमी न रहे। वहीं में रानी के और उनके बिटिया को ही छोड़ दिए और कहें कोनो दिक्कत रही तो तू हमें ऐसा संदेशा दिहल करो और हम कुल तहार पूरा कैल करम। चलो बाबू अब छोड़ ही आए। यहाँ रेनहू के एक ठू बिटिया हो गई लाल, मने जो दूसर की रानी रही उनहू बिटिया हो गई लाल एक ठू। अब धीरे धीरे समय बीतत गए भाई, समय थोड़ी ना बैठा रहा, तो समय बीतत गए और सबके लड़की अब धीरे धीरे तनी बड़ा होवे लागे। अब छोटकी रानी एक ठू गाय रखे रही। अब उनके मने जंगल छोड़ी आए रहे राजा रानी के उनके बिटिया के, तब वो उनके चैन नहीं मिलत रहा। वह एक दिन का कहीं राजा से अपने बड़की रानी से कही दियो जो उनके बिटिया बाय आवा करे और जंगल में ई गाय के ले जाए चराए के लेके आवा करे रोज, मने यहाँ आवे और गाय रोज चरावे जाए जंगल में, फिर लाई के यहाँ छोड़ के फिर अपने घरे जाए। अब वह जिद करे लागी, वह कहें कैसे हमारी बिटिया मने जंगल अकेले जाई, कैसे गाय चराई। लेकिन अब भाई उनके आगे वह झुक गए, का करें।
और ऐसा संदेशा भेजवाए उठाए यार, मने एक दिन गए संदेशा नाई रानी भेजी, 2 दिन गए संदेशा नाई रानी भेजी। अब तीसरे दिन उन्हें भेजे के पड़े, लेकिन रानी के मन में रहा भाई अब राजक सब काव कही, राजक बिटिया ओकरे बाद गाय चरावे जंगल में, काव राजा के मने कितना बेइज्जती हुई, काहे से भाई हुए इतना कुछ हो गया रहा, लेकिन राजा के अनभल कबो नहीं चाहत रही। अब उन्हीं के बारे में अभी इनो सोचत बाटिन, अब उनके आई कुछ समझ में आवत बा, मजबूरी बा का करें, मने कुछ नहीं समझ में आवत बा। तब वो हार मान के तीसरे दिन वह अपने बिटिया के भेजी। तो बिटिया तो मने बड़ी हो गई लाल, सयान हो गई लाल, तो बिटिया आवे रोज गाय खोल के लेके जाए जंगल में चरावे। और जब जंगल में चराए के आवे लागे, मने सवेरे जाए फिर संजय जब आवे लागे, तो जब पीछे मुड़े तब वहीं से आवाज़ आवे, हे तू हमसे शादी करबियो, तू हमसे शादी करबियो। तो एक दिन आयल, 2 दिन आयल, रोज रोज आवे। तो एक दिन वह जाए के अपने अम्मा से मने रानी से कहीं, अम्मा जब हम गैया चराए के आवत थी तो पीछे पीछे जब मुड़त थी तब वहीं से आवाज़ आवत है, तू हमसे शादी करबियो, तू हमसे शादी करबियो। तो उनका मने रानी कहीं, उनका अम्मा ठीक बा, अगर अब बिहान जब कहिए तो तू कह दियो ठीक बा, हम तोहसे शादी करब, लेकिन तुहे हमें हमरे घरे आवे के पड़ी। अब फिर अगली बार जब अगले दिन मने वह गाय चरावे गई तो ओकरे बाद फिर वैसे आवाज़ आवे लागल। तो वह कहीं हाँ ठीक बा, हम तुमसे शादी करब, लेकिन ओकरे खातिर तुहे हमें हमरे घरे आवे के पड़ी। अब यह कह के वह अपन गाय लेके चली आई और लाई के मने छोटकी रानी की है अपन गाय बांध दी। ओकरे बाद घरे गई फिर बताई ऐसे ऐसे, मने कह दी कि हम ऐसा कह दहली है। चलो भाई रात हो गई लाल, खाना पानी अपन खाई के सब जनी सोई गई। ओकर बाद सोले के बाद जब फिर पछिलारा भय तो दरवाज़ा खोलत थी, मने महतारी बिटिया दोनों जनी साथ में उठत थी, अपन भाई भोरे काम कुल कई ले थी। ओकर बाद तो गाय चरावे आई हैं, तो जैसे अगले दिन मने दरवाज़ा खोली वह, तैसे वह आई गए उनके दरवाजे पे, और दरवाज़ा खोली तैसे वह नाग बन के मने फंड निकाल के दरवाजा पे खड़ा रहना। अब देख के रानी के बिटिया डर गए कि मने तू के हो, हमरे घरे आए हो। तो कहने हम वह तो होई जेके तू कही है कि जब हम कहली है कि हम तो से बियाह करब, तो तू ही तो कही हुआ हमरे घरे अइबो तो हम तो से बियाह करब। अब कहे लागी, अब उनके कुछ समझ में ना आवे, दौड़ के अपने अम्मा के लगे गई, बोलाई ओनहू आई, ओनहू देख के मने डर गई। अब वह का करें समझ में ना आवे भाई, वचन दिए रही, अब वचन कैसे मने झूठा करें, काहे से रानी भाई कपटी नाई रही, मने वह बहुत सही रही, जौन कहें तौन करें, मने अच्छे दिल के इंसान रही। अब वचन दिए रही, हार मान के उनहू हाँ हाँ बोली। ओकरे बाद राजक लगे संदेश भेजवाई। अब राजो गए, ओकरे बाद इनका बियाह वह नाक से हो ही गए। अब जब नाग से हो ही गए तो मने कमरा में दोनों जनी गए, पति पत्नी मने नाग और उनका बिटिया। अब बिटिया कमरा में तो गई, लेकिन नागे के साथे के अपन बिटिया भाई भेजी, अब केकरे इतना चैन रही। अब उनके इतना टेंशन हो गया, मने इतना वह चिंता करे लागी कैसे का होई, अब तो हमार बिटिया मर जाई, कैसे का होई। अब देवी देवता के मनावे लागी, अवसान माता के नाव ले ले मनावे लागी। भाई माता के तो भक्त रहबे किए रही, लेकिन अब उनके समझ में ना आवे। अब उन्हीं के रात भर मने मिनती मनोहर करे लागी, कुछ समझ में ना आवे। माता मान दी, हे माता रानी हमरे बिटिया के रक्षा करो, ई ऊ मने दुनिया भर के भाई महतारी करेजा जनबे करत हूँ कितना, मने चाहे जितना कठोर रहे लेकिन अपने लड़कन के लिए कितना मने निर्मल हो जाला, कितनो कुछ गलती करे तब वो घूम के मने उन्हें खाना जरूरत दी है। अब जब मिनती मनोहर करे लागी, ओकरे बाद सुबेर भय दरवाज़ा खोली, और मने दरवाज़ा खुला, जैसे दरवाज़ा खुला तो इससे एक सुंदर लड़का मने 22-24 साल का निकला घर में से। अब कहीं ई कैसे भय, अब वह बतावे लागे मने कि हम एक राजकुमार रहली और श्राप के नाते हम बन गया रहली नाग, और हम बचपन में मने बहुत ज़्यादा चिलबिद्धर रहली, तो यही नाते यार वार बहुत ज़्यादा मैंने सबके डिस्टर्ब करी। तो एक साधु जन रहने वह हमें शराब दे दिए रहे कि जाओ तू नाग बन जाओ। तो उन्हीं नाते हम नाग बन गईली। अब
ओकरे बाद उनसे हम पूछे लगली कि हम कैसे मने उद्धार हो बेसे या शराब से। तो बतावे लागे अगर जंगल में राजा के बिटिया आई गाय चरावे और वही से तू ऐसे कहो कि हम तोहसे बियाह करब बियाह करब, अगर वो बिटिया मने बियाह तोहसे कई ले तो तू अपने असली रूप में आए जाबो। और यह गाय रोज चरावे जात रही, इनसे हम कहत रहली ये कहीं हमरे घरे आओ तो हम तुमसे बियाह करब। फिर हम जब घरे अली तो मने आप बियाह कई दिया गए तो हम अपने असली रूप में आए गईली। अब तो देख के रानी के मने खुशी के ठिकाना नहीं लगा कि गरीब मने रानी तो भले रही लेकिन अब भाई निकारी उठा रही तो उनहु गरीबे हो गए रही। भले केतनो राजा देखभाल करत रहने लेकिन राजा तो खुद नाई जात रहने। बड़ी खुश भई कि हमरे मने बिटिया के नसीब चमक ही गए। तो सब आसान माता का मने कि उ रहा दया ऐसे ऐसे लिखा रहा तो ऐसे ऐसे भय। अब जब नसीब चमक ही गया वो दोनों जनी के मने जोड़ा। अब पूरे राज में मने ये कहानी फैल गया आग के तरह की मने रानी के बिटिया के बियाह नागेश भय और नाग सुंदर के मने राजकुमार निकला। अब जब छोटी रानी सुनी तो उनके खलबली मच गए। अब उनके मने कैसे इनके बिटिया सुखी हो गया। मैं इतना कोशिश कैली कि मने वो सुखी न रहे बड़ी रानी और उनका बिटिया न सुखी रहे। और देखो इनके कितना बढ़िया राजकुमार पाए गए, एकदम मने उनका भाग खुल गया। अब उनके हजम नाई हुआ, बहुत परेशान रही। अब उन्हों बिटिया सयान हो गई हाल तो दूसरे दिन से वो अपने बिटिया के कहीं अब तू गाय चरावे जाओ। तहार दीदी तहार बड़ी बहन रोज गाय चरावे जात रही तो उनके बियाह मने नागेश हो गया और राजकुमार निकला। अब तुहू ऐसे करो तुहू जाओ। तो मने वो रोज जाए लागल गाय चरावे लेकिन ओके क्यों न पूछे भाई। अब मने भी कोनो जरूरी रहा उनके नसीब में का लिखा रहा उन्हों नसीब में वह लिखा रही। अब उनके क्यों नहीं पूछे वो मने बहुत परेशान हो गई। जब ऐसा कुछ दिन बीता नाई क्यों पूछिस बड़ा परेशान हो गई। तो यह कहा कि अजगर के साथे अपने बिटिया की बियाह कही थी पकड़वाई के। यह सोची कि वो राजकुमार हो जाए। इनके मन में तो लालच आ गया रहा काहे से ये तो ठीक तो रही नहीं। तो अजगर एक साथे अपने बिटिया के बियाह कई दी और बियाह कैले के बाद वैसे एक कमरा में दोनों जनी मने बंद कई दी। और जब अगला दिन आयल तो जब दरवाजा खुलत बा पता चलत बा कि वह कमरा में मने उनके बिटिया है या नहीं। भाई अजगर रहा तो मने आदमी देख के तो ऐसा तो चुप रही नहीं और काकी से उनके बिटिया ली गए। अब जब अजगर ली गए तो ओकर पेट खूब फूल ही गया रहा। भाई मनई हो और मनई का आदमी अजगर लील जाई तो उ जगहिया कहाँ जाई। अब पेट खूब फूल ही गया रहा। अब यार और सबके बुलाए गए। अब सब हाहाकार मच गए कि रानी की बिटिया के अजगर अजगर ले लिया। अब चारों ओर एकदम मने डंका पंका बज गए या मेर बेइज्जती चारों ओर से मने ऐसे ऐसे वह उनके बिटिया के भय रहा तो उन्हों ऐसे ऐसे की भाई। अब राजू बड़ा परेशान भय लेकिन राजक बड़ा गुस्सा आवे लेकिन कुछ कहे नहीं। वह सोचे पहले ये के मने बिटिया के निकाली कैसे जान बची जाए। अब राजा मने नौकर वोकर के बुलाए आरी मंगवाए। ओकरे बाद आरी मंगवाए के मने उनके अजगर का पेट चिरवाए और वहीं में से बिटिया निकला जिंदा। मने बिटिया बचल रहल मरल नहीं रहल जिंदा रहल। या नाते बहुत देर के तो बात रहा नहीं काहे से आधी रात हो गई रहा हुई मने बियाह करे। तो ओकरे बाद फिर अपन थोड़े देर बीता रहा होई कुछ देर तक तो वह लीले हुई हैं धीरे धीरे और मने कुछ देर बाद सब तहलका मची के रहा चारों ओर। अब कुछ देर भय रहा मने 2-3 घंटा तो मने वह बचल नहीं उनका प्राण नहीं निकला रहा। आराम से मने चिरवाए के पेट बिटिया के निकाल ही गए। अब राजा के गुस्सा चढ़ा उनका पारा बहुत गर्म है। वह कहें तू हमरे रानी के घर से निकलवाई दी। तू जंगल में पड़ी रही और तोहरे ऊपर हम दया खाई के तू ही अपने घरे ले अली। तू हमार रानी बन गई। हमरे रानी के हमरे बिटिया के तू निकलवाई दी 3-5 कही के। अब मने उनके जितना रहा इतने दिन का कष्ट कुल फूट ही गया। अब वह रानी बड़ा मने मारे करे ओकरे बाद ले जाए जंगल में छोड़वाई दिए और अपने बिटिया के गले लगाए लिए। भाई बिटिया तू हो रहा हो नहीं का अंश हो रहल नहीं का अंश हो रहल और बिटिया के गले बोलवाए लिए रानी के मने रानी के बोलवाए। ओकरे बाद अपने बिटिया के बोलवाए दोनों मने वह बिटिया के बोलवाए उनके दामाद के बोलवाए। ओकरे बाद जब सब मिल ही गए
तब रानी कहीं अब ऐसन बाय राजा, अब पहले चलो सुहागिन न्योतो और औसान माता के पूजा करवाओ, मने दुरदुरिया खिलवाओ, काहे से जौन कुछ भय है उन्हीं कृपा से भय है। राजा कहने ठीक बा। अब राजा पूरे मने गांव में न्योती दिए, सुहागिन सुहागिन आई न, ओकरे बाद पूजा पाठ भय, पूजा भरी मने आयल जौन जौन लगत है सब आयल, पूजा भय अच्छे से, सास मने सुहागिन आई, पूजा भय। अब सब मने चारों ओर खुशी का माहौल हो गया, काहे से भाई जहाँ पूजा पाठ होते वहाँ, और वहाँ तो अपने आप खुशी से उ जगह ये पता नहीं काहे इतना अच्छा लागत है। मने अब सब सुखी हो गए। ओकरे बाद अपने छोटकियो बिटिया के मने बियाह ढूंढ के राजक साथे कह दिए, और वो मने सुखी परिवार में मिली गए। दोनों बिटिया उनके सुखी हो गई, राजा अपने रानी के पाए गए और उन्हों सुखी हो गए। यही नाते कहिला बहन लोग कि बहुत ज़्यादा लालच नाई करे के चाहे, और इतना केहू के सतावे के नाई चाही। यह नाते अगर हम बुरा कर्म करब तो ओकर फल हमें कहियो न कहियो मिली, और अच्छा चीज करब तो ओकर फल हमें अच्छा ही मिली। तो यही नाते कभी भी लालच नाई करे के चाही, और सबके प्रति अच्छी भावना रखे के चाही। जे हमार मदद करे ओकर कब्बो नाई मने भुलावे के चाही एहसान, काहे से जे मदद करे वाले के एहसान भुला देते ना, ओकर ठिकाना कहूँ नाई लगत है। तो औसान माता ऐसे ही सबके सब मदद करत थी, जी उन्हें बुलावत है सबके मदद करती, सबके कल्याण करत थी, और उनके जितना प्रचार होते ना वह बहुत खुश होती। तो यही नाते अच्छे से रहे के चाहे, केहू के प्रति मने गलत भावना नाई सोचे के चाहे, सबके अपने से जितना हो सके सबके भलाई करे, मने सबके सहायता करे। काहे जौन कुछ है सब भगवान देते हैं, अपने बस के तो कुछ नहीं रहते। काहे से आदमी खाली आवत है खाली चल जाते है, और कर्म के हिसाब से हमें ओकर फल मिलत है। तो हम अपने से काहे कोशिश करी कि मने हम कोनो गलत काम करी। तो बहन लोग अगर ये कहानी आपके अच्छा लगा हो और ऐसे आपके कुछ सीख मिला हो तो कमेंट में ज़रूर एक दाई लिख के बताई दी हो। जय औसान माता। तो चलो फिर अगली कहानी में आपसे भेंट मुलाकात हुई, तब तक के लिए दोनों हाथ जोड़ के एक दाई फिर से बोल दो बहन लोग, औसान मैया की जय।